हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे सीए फाउंडेशन के सभी बच्चों के लिए है। तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो प्लीज ये आगे की वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए होगा। तो बच्चों, जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं बच्चे, उनको सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि हम रिवाइज कैसे करें। तो आज मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ टू डू रिवीजन। सबसे पहले बच्चों, हमें जो जानना जरूरी होता है वो ये कि आखिर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमारे सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो क्या है। तो ऑलवेज नो योर सब्जेक्ट एंड एग्जाम पैटर्न, उसकी बात करता हूं। जैसा आप सब बच्चे जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो 100 मार्क्स का पेपर है और जो लॉ एंड बिजनेस रिपोर्टिंग है जिसको आप इंग्लिश बोलते हो 100 मार्क्स का पेपर है, ये दोनों के दोनों पेपर्स सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। यानी कि इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं पूरे, जिसमें वैरायटी ऑफ रेंज के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का या 6 और 8 मार्क्स का, या बड़ा क्वेश्चन आएगा अकाउंट्स में तो 10 मार्क्स का, और इसमें छोटे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आते हैं। तो क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं और क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि बड़ा आंसर अगर लिखना है लॉ के अंदर तो कैसे लिखोगे। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आखिर किस चीज पर फोकस करा जाए। अकाउंटेंसी जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, जितना मैक्सिमम राइटिंग हो उतना बेनिफिशियल। लॉ जिसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, जिसका तरीका क्या है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी लॉ के अंदर। जितना भी आपके पास कंटेंट है उसको बार बार रीड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन के अंदर रैंक आए तो अपनी राइटिंग स्किल्स पर जरूर काम करना है, खासकर इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होंगे। बात करते हैं अगले दो पेपर्स की, जो आप जिसको इकोनॉमिक्स और बीसी के प्यार से बोलते हो, 100 मार्क्स, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स। अब ये दोनों पेपर्स आप जैसे जानते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। अब एमसीक्यू जो बेस्ड पेपर्स होते हैं उसमें आपको कोई भी राइटिंग स्किल की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या काम आता है, और खासकर मैथ्स के अंदर वहां पर आपकी काम आती है स्पीड, कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको शार्पनेस से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 2 घंटे के अंदर। तो मैथ्स के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है आपकी स्पीड। स्पीड किस चीज से बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। अब वहां पे प्रेजेंटेशन का कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स बना बना के देख रहे हो सुंदर सुंदर। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बीसीके के आंसर लिख लिख के देख रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको तैयारी क्या करनी है, आपका टारगेट क्या है? 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? ओनली 1 मार्क्स का। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा तैयार ना करें जिसमें डिस्क्रिप्टिव चीजें हों, जिसमें लिखना हो, डिस्क्राइब करना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नहीं, इसमें आपको बारीकी से कंटेंट पढ़ना है, लाइन को समझना है, क्योंकि लाइन में से किसी एक वर्ड में से फिल इन द ब्लैंक बन जाएगा, एमसीक्यू का ऑप्शन बन जाएगा। तो यहां पर आपको रीडिंग्स लेनी है समझ समझ के, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हां, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्योंकि ये स्पीड गेम है तो आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैथ्स के लिए स्पेशली एक अलग से फॉर्मूला बुक बना के सारे चैप्टर के क्रिस्प फॉर्मूले अपने पास रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी समरी रिवाइज करनी हो आपके पास फॉर्मूले हों। तो अपने सब्जेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब हमने सब्जेक्ट समझ लिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से है, कौन सा पेपर किस तरह से है। अब देखते हैं कि हमारा जो आखिर ये दिमाग है ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं, फिर दोनों चीजों को सिंक करेंगे। बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज है। आज से आपने 5 साल पहले जो चीज पढ़ी थी वो आपको बहुत कम याद होगी, 4 साल पहले जो पढ़ी होगी थोड़ा कम होगी। तो अगर हम एट प्रेजेंट यहां पर हैं तो लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा वो सबसे ज्यादा आपको शायद रिटेन होगा, उससे पुराना थोड़ा सा कम होगा, उससे पुराना थोड़ा सा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में बोलूं ऐसे ही रैंडमली, तो पिछले साल का हो सकता है आपको 90% चीजें याद हों, उससे और पुरानी बातें शायद 80% ही याद हों, और पुरानी शायद 70% ही याद हों। इस तरह से वो रिड्यूसिंग रहेगा।
अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाता है, वो आपको शायद बचपन का भी अभी अच्छे से याद होगा। और हो सकता है आपको यह भी याद ना हो कि परसों आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर मैं अपने पढ़ाई की बात करता हूं बच्चों, तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, जो भी चीजें हम पढ़ते रहते हैं, आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे की चीजें वहीं पे छूटती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट काम, जिस ऑर्डर में आप पढ़ाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब से आपने सीए फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट करी हैं और जिस ऑर्डर में आपने चैप्टर्स पढ़ने शुरू करे हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इको हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस ऑर्डर में आपने पढ़ना शुरू करा था, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके ब्रेन में उसी ऑर्डर में बैठ चुकी होंगी, या जो चीजें आपने सबसे पहले पढ़ी होंगी वो शायद सबसे पीछे चल रही होंगी, वो भूल चुके होंगे। जब भी रिवीजन करना हो बच्चों आपको, तो ये ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में आपने पढ़ाई करी है, सपोज आपने यहां से शुरू करके आज आप यहां पर हो पढ़ते पढ़ते, तो जब आपका रिवीजन शुरू होगा नेक्स्ट, तो वो भी इसी ऑर्डर में होगा। इतना रिवाइज हो गया, तो अगली बार रिवीजन में यहां से शुरू करना है आगे से, फिर यहां तक कंप्लीट हो गया रिवीजन, फिर शुरू करना है यहां से, यहां तक कंप्लीट हो गया रिवीजन, फिर शुरू करना है यहां से। दैट मीन्स रिवीजन आप उसी ऑर्डर में करोगे जिस ऑर्डर में आपने पढ़ाई करी है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनका फेवरेट चैप्टर था जो उन्होंने लास्ट वीक पढ़ा, या उन्हें लगा ये मुश्किल है, चलो ये रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसी पर फोकस ज्यादा करते रहते हो जो ऑलरेडी ब्रेन में आपके ज्यादा है। तो बच्चे क्या करते हैं, आप वही चीज रिवाइज करते हो जो आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ी है, जबकि जो पहले पढ़ रखा है बहुत पहले, वो स्किप होता रहता है। बेस्ट है रिवीजन की स्ट्रेटेजी कि आपको स्टार्टिंग से उसी ऑर्डर में रिवाइज करना है जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा। हमेशा जब भी रिवाइज, उस ऑर्डर में जैसे आपने पढ़ा, उसी ऑर्डर में। तो किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन आप रैंडमली नहीं करोगे। हाँ, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसे पढ़ो, कंप्लीट करो, दैट इज अ सेपरेट इशू। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, लर्निंग की नहीं। रिवीजन हमेशा कैसे होगा, जब आपका सारा कंटेंट कंप्लीट है, आपको पता है मुझे सारे चैप्टर मैंने एक बार अच्छे से कर लिए हैं, तो आप शुरू करेंगे उसी ऑर्डर से जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है। और ब्रेन बच्चों बहुत ही शार्पली काम करता है। एक छोटा सा डायग्राम है, जितना आप चीजों को लिंक करेंगे समझ के, जितना आप छोटी छोटी चीजों को चंक्स बना के अलग अलग से दिमाग में उसको प्लेस करेंगे, तो उतना ही आपको जल्दी याद आएगा एग्जाम में। और दिमाग में अच्छे से प्लेस करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको कम से कम रिवाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर किसी लाइब्रेरी में सोचो बुक्स बिखरी हुई हैं, बुक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन बिखरी हुई होंगी, और कोई बोले कि एक वो वाली बुक निकाल के लाओ, तो कितनी तकलीफ होगी। इसी तरह दिमाग है बच्चों, दिमाग के अंदर स्टोरेज तो आप कर रहे हो, हर सब्जेक्ट डाल रहे हो, लेकिन कहां क्या रखा है, कहां क्या रखा है, कहां क्या रखा है, जब तक वो मैनेज्ड नहीं होगा तो एग्जाम में क्या होगा। कई बार होता है कि हम सोच रहे हैं यार वो पेज नंबर तो याद आ रहा है, पेज का कोने में लिखा था वो शब्द नहीं याद आ रहा, तो वो दिक्कत होगी। तो इसीलिए बिल्कुल ब्रेन को ऐसा रखना है, एक बिल्कुल अलमीरा की तरह जिसमें वेल प्लेस्ड नॉलेज है आपकी। तो रिवीजन करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में, रिवीजन करना है सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। तो आई होप कि इस वीडियो से मेरा मैसेज जो है सीए फाउंडेशन के बच्चों को क्लियरली मिला होगा कि कैसे आपको रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।